बेस्ड ऑन फर्स्ट क्राइटेरिया दैट इज SAS। तो यहां आपको एक क्वेश्चन बनाना है, ये होगा आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। यस, नोट करें। हाँ देखें, तो गिवन वाली चीजें आप यहां को लिख सकते हैं, जो जो आपको दिया गया है उसको आप गिवन में लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेप होगा आपका गिवन, और गिवन में हमको दिया गया है कि साइड OA इज इक्वल टू OB, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एंड इसके साथ में क्या दिया है, OD साइड इज इक्वल टू OC, OD साइड इज इक्वल टू OC, ये दिया गया है। अगेन यहां फिगर हमको गिवन है, फिगर ऐसा हमको दिया गया है। क्वेश्चन मिलेंगे, क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। हाँ, जो आपको दिया जाएगा उसको आपने लिखना है गिवन में, और जो शो करना है उसको प्रूफ में। फिगर भी दिया गया है, क्या नाम है इसका, ये हो गया ABCD। देखें, यह है A, ये साइड है B, और साइड हो गया C, ये हो गया आपका D। ठीक। थर्ड केस, अगर कोई वर्क हम इसमें करेंगे तो उसमें क्या लिखने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। तो हमने इसमें कोई भी वर्क नहीं किया, तो हम सीधे चलने वाले प्रूफ में। प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ, आप चाहें तो जिन ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट करना चाह रहे हैं उनको लिख सकते हैं। जैसे देखें, आप इन दो ट्रायंगल को क्या करने के लिए जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जा रहे हैं, तो पहले इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या कहा, ट्रायंगल AOD, एक हमने ट्रायंगल ले लिया AOD, और एंड दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया आपका BOC। ठीक है, इनको आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इन्हीं का आपने नाम शो किया कि आप AOD और BOC में आप कह रहे हैं कि यहां चेक कीजिए। ठीक है, एंगल AOD और BOC में देखिए। ठीक है, अब क्या क्या मिलता है, देखिए AOD ये हो गया आपका AOD, एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल BOC, दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया BOC। इसमें आते हैं, तो इसमें देखें, ये आपको सिंगल लाइन कट की गई है और यहां पर सिंगल लाइन कट की गई। इट मींस ये और ये दोनों कैसा हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, इस ट्रायंगल में पहले हमने क्या लिया है, AOD लिया है। AOD में तो AOD में साइड कौन सी आ गई, साइड आ गई आपकी OA। ठीक है, ये साइड का नाम रखा इन्होंने OA, इसका नाम क्या रखा OB। ये दोनों कैसे आ गए आपके, इक्वल इक्वल। ये दोनों कैसे हैं, इक्वल। कैसे आया, ये आपको पहले से दिया गया है। ठीक है, एक चीज। दूसरे में आओ, ठीक है, OD साइड, इस ट्रायंगल का, इसका साइड क्या हो गया आपका OD, और इस ट्रायंगल का साइड क्या हो गया OC। ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, हाँ रीजन लिखना पड़ेगा क्यों इक्वल है, तो जवाब लगाया हमने आपको, ये गिवन है। क्लियर, यहां तक समझ गए। अच्छा ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हो गए। अगेन थर्ड वन, और कुछ इक्वल हो सकता है, हाँ एंगल हो सकता है। ठीक है, इस ट्रायंगल का ये एंगल AOD, ठीक है, एंगल AOD इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का ये एंगल, इसका नाम दो क्या, BOC। ठीक है, एंगल BOC इक्वल है, क्यों, क्यों, बिल्कुल हाँ, ये आपको रीजन देना पड़ेगा, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्लियर है, ये इक्वल आ गया। तीन चीजें। अब देखें, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, साइड्स, हाँ ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, ट्रायंगल BOC से। यहां देखो पहले फिर बनाना। ठीक है, तो ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस लॉ से, नियम देखें, आपने क्या क्या यूज किया इसमें, साइड एंगल, एक साइड यूज किया, यहां से एक एंगल यूज किया इस ट्रायंगल में। देखो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का एक साइड यूज हुआ है, एक एंगल यूज हुआ है, फिर एक साइड यूज हुआ है। ठीक है, साइड, साइड से लगता हुआ एंगल, एंगल से लगता हुआ साइड। ठीक है, यहां की बात करें, ठीक है, एक साइड, उससे लगती हुई एंगल, उससे लगता हुआ साइड, तो SAS। ठीक है, एक ही लॉ हमने अभी पढ़ा हुआ है, तो अभी सीधा सीधा क्या लग गया आपका, यहां नियम बताएंगे SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया से आपने इसको क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। क्लियर, जो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट निकालना है उसी का हमने नाम लिखा, उसमें हमने ये तीन चीजें ढूंढ दी। ठीक है, जो भी मिलेगा आपको, दो साइडें आपको इक्वल मिल गई, एक एंगल आपको इक्वल मिल गया, और ये कैसा नियम बनाया इसने, SAS। ठीक है, हाँ इस क्राइटेरिया से प्रूव्ड हो गया। नोट डाउन, नोट करें। देखिए, अब जैसे ही आपने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, दो ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो सारे एंगल्स, इधर ध्यान दें, सारे एंगल्स और सारे साइड्स आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जो नहीं थे इक्वल पहले से। अब क्या क्या इक्वल हुआ, यहां देखिए, हाँ क्या क्या इक्वल हुआ, हाँ सुनो, ये साइड और ये साइड पहले से इक्वल थी,
वो तो आपको गिवन में दिया गया था। ईस्ट एंगल का ये साइड, ईस्ट एंगल का ये साइड भी आपस में पहले से इक्वल थी। अब क्या बचा फिर? बिल्कुल, ईस्ट एंगल का साइड क्या बन गया? एडी। ठीक है, वो पहले से इक्वल नहीं था, और इसका क्या था? इसकी साइड क्या थी? बीसी। वो पहले से इक्वल नहीं थे। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वो भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्लियर है? हाँ, अगेन फिर से चलते हैं, देखो। हाँ, इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल था इसके। ठीक है, अब बाकी बचे हुए एंगल तो इक्वल नहीं थे। हाँ, अब हम क्या कर लेंगे? हमको जरूरत है तो हम क्या करेंगे, जो एंगल ए हो गया, इस एंगल का एंगल ए और इस ट्रायंगल का एंगल बी भी आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगेन अब क्या बचा है? डी। ठीक है, इसका इस ट्रायंगल का एंगल क्या? डी, और इस ट्रायंगल का एंगल क्या? सी। ये भी कैसे हो गए? इक्वल हो गए। अब इन चीजों को भी थोड़ा देखो। यहां मैंने सिंगल कट लगाया, ये सिंगल कट, ये कैसे है? इक्वल इक्वल। ये डबल कट, ठीक हो गया। अब चाहें तो आप इसको ऐसा ट्रिपल कट, ऐसा, ये क्या शो कर रहा है? ये आपस में इक्वल है, यहां ध्यान दो। ठीक है, ये सिंगल लाइन है, ये एंगल इसके बराबर है, ये डबल लगाया है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, हाँ, ऐसा आप समझ सकते हैं। नाउ अब आपको रीजन भी देना पड़ेगा, ये क्यों इक्वल हो गए, ये क्यों इक्वल हो गए। हाँ, अब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, ये क्या है? सीपी सीटी से कैसे हो गए? इक्वल हो गए। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये कौन है? ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो सब कुछ क्या हो जाता है? इक्वल इक्वल हो जाता है। ठीक है, एक चीज। हाँ, अब इसी में से किसी एक रिजल्ट को उठा के हम अपना अगला काम करेंगे, कहानी। इसी में से हमको क्या निकालना है? ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है एडी और बीसी वाला कंसेप्ट है। एडी और बीसी को क्या करना है? पैरेलल करना है, एडी और बीसी को। अब एडी कहां है? ये लाइन होगी आपकी एडी, और ये लाइन क्या होगी आपके पास में? बीसी। जो हमने पैरेलल लाइन वाली कहानी पढ़ी है ना, उसको थोड़ा सा फोकस करें। ठीक है, जहां पर को दो पैरेलल लाइंस होंगे वहां क्या होंगे? ठीक है, पैरेलल लाइन वाली कहानी में क्या थी? अगर आपके पास में दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनको इंटरसेक्ट करने वाली लाइन क्या होती है? इधर देखो, ट्रांसवर्सल होती है। अगर इंटरसेक्शन करने, ठीक है, पैरेलल लाइन आपको मिल गए और साथ में ट्रांसवर्सल लाइन भी मिल गई, तो आपको ये पता है कि ये एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बहुत सारे नियम है, लेकिन अभी हम खाली इसी का यूज कर रहे हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो अगली कहानी एक ट्रांसवर्सल होगी और साथ में एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और इनको हम क्या कह सकते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह सकते हैं। अब उल्टा आइए, उल्टा आइए। अगर ये दोनों एंगल, अगर ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप। थर्ड वाला स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या आएगा? तो इसका मतलब ये लाइन क्या हुई? ट्रांसवर्सल। अगर ट्रांसवर्सल होगी तो ये कौन लाइन हो जाएंगी आपकी? पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, इस नियम को पकड़ो, यहां से किसी एक को पकड़ लो। तो हमने क्या कहा? हमने कहा इसका एंगल डी, इसका एंगल डी, एंगल डी इज इक्वल टू, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी है। कहां से लिखा? तो आप कहोगे हमने यहां प्रूव कर दिया। ठीक है, यहां आप लिखने वाले हो हमने क्या किया? इसको प्रूव भी किया, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। अगर डी सी के इक्वल है, अगर डी सी के इक्वल है तो इस लाइन को आप क्या कह सकते हो? ट्रांसवर्सल कह सकते हो। देन सी डी इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। सी डी क्या होगी? ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब एंगल भी इक्वल आ गए। अच्छा सुने, ये प्रूव्ड भी है, और ये ऐसा एंगल है, इसको आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कह सकते हो। यहां आपको लिखना पड़ेगा अल्टरनेट, अल्टरनेट लिख देना। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब दोनों इक्वल तो हैं, लेकिन यहां पर को कैसा काम कर रहे हैं? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का काम कर रहे हैं। ये इक्वल तो हमने बना ही दिए थे, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहा है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैदा हो गए तो ट्रांसवर्सल बन गई। अगर ट्रांसवर्सल आ गई तो इसका मतलब जो एडी और बीसी है उनको हम क्या कहेंगे? पैरेलल कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? एडी पैरेलल टू क्या? बीसी, एडी पैरेलल टू बीसी। ठीक है, आप इसको लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट करें, क्वेश्चन को नोट कीजिए, मैं भी लिख रहा हूं यहां को। एग्जाम्पल नंबर है 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हो गया आपका 2, और ये कहता है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। नोट करें, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड एल, एंड लाइन एल, लाइन एल is its perpendicular, is its perpendicular, perpendicular bisector, bisector। अब यहां जो है इन वर्ड्स में छिपा रहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर।
perpendicular bisector. If a point P, if a point, if a point P, if a point P lies on L, lies on L, अगर L लाइन पर पॉइंट P है तो so that, ये कहता है so that P is equidistance, P is equidistance, P is equidistant from A and B, from A and B, from A and B. नोट कीजिएगा, भी हम बनाने वाले। चलें, नोट हो गया सबका? देखें पहले फिगर इसको बनाइए। हाँ देखें, हाँ ये क्या कहा इसने, इधर देखो पहले, देखो इसने कहा ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। हालांकि फिगर दिया है इन्होंने, ये आपको एक पॉइंट हो गया आपका ए और एक पॉइंट क्या हो गया आपका बी, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है। अगेन चलिए यहां तक की कहानी हुई। और सुने लाइन एल, यहां ध्यान दो, लाइन एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और आपने इस पर ना एक लाइन डाल दी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी और इसका नाम क्या रखा? एल। ठीक है, इस लाइन का नाम क्या रखा? एल। और एल क्या है? एल जो है जहां को इसको कट कर रही है वो परपेंडिकुलर है, वो क्या है? परपेंडिकुलर। इस चीज का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ यहां भी 90 का एंगल बना, यहां भी 90 का एंगल बना। यहां देखें मिस्टर, ठीक है, यहां भी 90 का एंगल बन गया और यहां भी 90 का एंगल बन गया, इसका मतलब है परपेंडिकुलर। अगेन आप सुनिए दूसरी चीज, दूसरा वर्ड क्या है? बाइसेक्टर। दूसरा क्या है? बाइसेक्टर। क्या मतलब होता है? हाँ, इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब जब इन्होंने ये लाइन को इसमें ड्रॉ किया तो इस लाइन के दो टुकड़े हो गए। ठीक है, हमने जहां को कट किया उसका नाम क्या रखा? सी, और साथ में कहा गया है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब ये पीस और ये पीस क्या हो गया? इक्वल हो गया। इतनी कहानी हमको गिवन में मिल गई है, समझ गए हैं? अब सुने, अब क्या कह रहा है? हाँ यहां तक आ गया। इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन एल, ठीक है, इस लाइन एल पर एक पॉइंट है कहीं पर को, उसका नाम क्या रखा? पी, उसका नाम क्या रख दिया? पी, ऐसा हमने बना दिया। अब ये कह रहा कि सो दैट पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए, जो ये पॉइंट पी है, जो ये पॉइंट पी है वह ए से और वह पॉइंट बी से बराबर डिस्टेंस पर है, इक्विडिस्टेंस पर। इक्विडिस्टेंस का मतलब है सेम डिस्टेंस। ठीक है, ए, इसका मतलब क्या हुआ? शब्दों की भाषा तो क्या है? P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एज वेल एज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी। ठीक है, मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ को हमको बराबर निकालना है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? टू प्रूफ की कहानी आएगी ना। अब गिवन में आप इसको शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। चलें, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? चले, तो पहला स्टेप क्या बनेगा आपका? गिवन। और गिवन में आप क्या कहोगे? गिवन में आप कहने वाले हो एल, शॉर्ट में जैसे लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी, लाइन ए बी। लो, अपने शब्दों में इसको तोड़ के लिखना है। जो लाइन एल है, जो लाइन एल है वो लाइन ए बी का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां तक की कहानी खत्म होगी। अच्छा, अब बाकी उसको आप 90 है, ऐसा है, वैसा है भी लिख सकते हो, नहीं तो इन शब्दों के अंदर में छिपा है। ठीक है, ये जो बाइसेक्टर हो गया ना, ये जो बाइसेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर आपने दिखाया है, परपेंडिकुलर आपने दिखाया है, साथ में बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया? ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी की वैल्यू क्या होगी? बी सी के बराबर। समझ पा रहे हैं? ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया? बी सी। ओके, ठीक है, और कुछ नहीं है। हाँ चलिए, अब चलो टू प्रूफ पर। अगला स्टेप क्या आएगा? टू प्रूफ। ठीक है, शब्दों में क्या कहा है? P जो होगा, देखें, P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B। ठीक है, मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ कैसी होगी? बराबर। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है? अरे जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी क्या होगी? ये भी होगी। मीन्स मान लो 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना आएगा? 4। ये 5 है तो ये भी कितना आएगा? 5। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो हमको निकालना ही क्या है? हमको क्या निकालना है? या तो शब्दों में लिखो या तो सीधे ऐसे के एपी इज इक्वल टू क्या? बीपी, ये आपको निकालना है। एपी इज इक्वल टू बीपी। ठीक है, पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए, पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी। दोनों की डिस्टेंस कैसी है? बराबर। ये लंबाई कैसी है? इक्वल, इक्वल, वो आपको निकालना है। क्लियर? चलते हैं आगे। अब चलो, तो अभी तक अगर हम इसको प्रूव करेंगे तो किस फॉर्मेट में? ट्रायंगल के फॉर्मेट में। दो हम क्या कर लेते हैं? ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां शुरू करते हैं। एक ट्रायंगल हमने लिया, अब हम चाह रहे हैं कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखो, ये दो ट्रायंगल हमारे पास पड़े हैं। ठीक है, चलिए इसका नाम दे दो कहीं से।
ए सी पी, एक ट्रायंगल का मैं नाम ले रहा हूं, ट्रायंगल क्या है, ए सी पी एंड दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं बी सी पी, दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या लिया, बी सी पी। ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए, ठीक। हाँ, हम कह रहे हैं कि इन दो ट्रायंगल में देखिए, इन दो ट्रायंगल में आपको क्या क्या इक्वल मिलता है, ए सी पी एंड बी सी पी, बताएं। हाँ, उसी फॉर्मेट में लिया। पहली चीज क्या, ए सी इज इक्वल टू बी सी, पहले हमने क्या लिख दिया, ए सी इज इक्वल टू बी सी, कहां से आया, हाँ गिवन हमको दिया गया है, ठीक है। ए सी की वैल्यू बीसी के बराबर है, कहां, क्वेश्चन वाले ने कहा है क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए, और हमने इसको यहां लिख दिया। तो इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा आपको, कि ये गिवन था, इसलिए हमने इसको इसका यूज कर दिया। एक, अगेन दूसरा, यहां एंगल कितना है, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी इज इक्वल टू कितना, हाँ 90 डिग्री। हाँ, दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों की वैल्यू बराबर है, क्यों, तो आप क्या कहोगे 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। ये दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के, कहां से आए, चाहो तो आप क्या कह सकते हो, गिवन है, ऐसा भी कह सकते हो, और बता भी दिया कि दोनों कैसे हैं, 90, अगर 90 है तो इक्वली तो है ना। फिर से 90 डिग्री, अगेन थर्ड केस, और कुछ देखिए बताओ, बिल्कुल हाँ, पीसी लाइन, जो आपकी पीसी लाइन है वो पीसी लाइन के बराबर है, जो पीसी लाइन है वो यहां ट्रायंगल में भी यूज हुई, पीसी लाइन यहां के ट्रायंगल में भी यूज हुई, इसके लिए क्या शब्द यूज होगा, कॉमन लाइन। इसके लिए हम जो वर्ड यूज करने वाले हैं वो होगा आपका कॉमन, ठीक है, दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है, तीन चीजें मिल गई। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल कौन सा, ए सी पी कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्रायंगल बी सी पी, जैसा आपने नाम दिया था बी सी पी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। रीजन बताएं, क्राइटेरिया, ठीक है, कैसे हो गया, साइड एंगल साइड, साइड से लगा हुआ एंगल से लगा हुआ साइड, ठीक है। तो एक ही क्राइटेरिया पड़ी है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो क्या हुआ, पहले इतना, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारी चीजें इक्वल होगी, जैसे, ठीक है, सभी चीज अगर आप लिखना चाहें, कभी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये साइड और ये साइड पहले से बराबर है, ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री, ये साइड कैसी होगी आपकी, कॉमन। अब बचा क्या है, इसका एंगल ए, इसका एंगल क्या बचा है, बी, तो हमने क्या लिख दिया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमसे पूछा नहीं गया है बट हम उसको नोट कर रहे हैं, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू बी हो गया। अगर आप चाहें तो इसका एंगल बचा है ये, इसका एंगल ये बचा है, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, अगर आप नाम देना चाहो तो ए पी सी, एंगल ए पी सी इज इक्वल टू यहां से बी पी सी, एंगल बी पी सी, ये भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल, हो गया एंगल इक्वल सब। अब साइड की बारी, इसका साइड एपी, इसका साइड क्या, बीपी, ठीक है, इसका एपी साइड किसके इक्वल हो गया, बीपी के बराबर हो गया, बीपी के बराबर। अच्छा, क्यों बराबर हुए, सीपीसीटी, ये बड़ा मस्त रहता है, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, इसी में हमारा आंसर भी छिपा है, ठीक है, ये हमसे पूछा नहीं था लेकिन हमने उसको लिख दिया, ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया, और यही हमारा मकसद था। तो आप चाहो तो यहाँ को ऐसा लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ऐसा बना दिया। एंगल साइड एंगल, या शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, ए एस ए क्राइटेरिया, सेकंड नंबर की क्राइटेरिया हो रही है, ठीक है। और अभी आप इसमें थ्योरम नंबर 7.1, थ्योरम नंबर 7.1 को लिखें। हाँ, ये क्या कहता है, इसने कहा है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, नोट करें, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ इफ टू एंगल्स, इफ टू एंगल्स, अब दो एंगल्स में बात आ गई, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, एंड एंड द included and the included and the included side of of one triangle one triangle are are equal to equal to
टू एंगल्स एंड द included side of other triangle ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू दी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल्स, ठीक है। थ्योरम नंबर है 7.1। हाँ देखिए, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये नया नियम बनेगा, एंगल साइड एंगल ये नया नियम बनेगा, लेकिन पुराने वाले नियम से इसको प्रूव किया जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ट्रायंगल कैसे बनेंगे? ट्रायंगल इसके जैसे बनेंगे। इसमें क्या कहा है? टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल की बात हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर दो ट्रायंगल बना लेते हैं सिंपली। एक ट्रायंगल हो गया आपका ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल आप पी क्यू आर भी दे सकते हो, डी ई एफ नाम भी दे सकते हो, डी ई एफ। ये दो ट्रायंगल तैयार हो गए। ध्यान दें, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। देख लो पहले, ठीक है। बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको गिवन टू प्रूव इस तरीके से बना सकते हैं। दो ट्रायंगल की बात हुई है, हमने लिख दिया। इफ टू एंगल्स, कितने एंगल इक्वल है इसमें? दो, ठीक है। इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच में इंक्लूडेड साइड इक्वल है किसके? इस ट्रायंगल के दो एंगलों के और उसमें के बीच में इंक्लूडेड साइड के। यहां दिया है, मींस देखो, इसका एक एंगल क्या हो गया? बी, इसका भी एक एंगल क्या हो गया? ई। ये दोनों कैसे हैं? बराबर, ठीक है। अगेन दूसरा एंगल कौन सा है? दूसरा एंगल हो जाएगा क्या आपका? सी, और ये इसका दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? एफ। ये क्या हो गए? बराबर। अब मुझे बताओ, बीसी के सॉरी बी एंगल और सी एंगल, ई एंगल और एफ एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड कौन होगी? बीसी। इसकी इन दो एंगलों के बीच में कौन सी साइड पड़ रही है? बीसी, ठीक है। ये साइड, इन दो एंगलों के बीच में कौन साइड पड़ रही है? ईएफ। ये क्या है? बराबर है। ये दिया गया है। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके दो एंगल और एक साइड कैसे हैं? बराबर हैं, ठीक है। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होता है। ये कह रहा है कि ये भी कॉन्ग्रुएंट होता है, ऐसा आपको निकालना है, ठीक है। इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमको कोई नियम तो पढ़ा ही नहीं है, एक ही पढ़ा है ना, पिछले वाले नियम से हम इसको प्रूव करेंगे। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये भी नियम बन जाएगा, ठीक है। आज से ये भी नियम बनेगा, ए एस ए भी जैसा फिगर आपको दिख रहेगा तो वो भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग केस में इसको बनाते हैं, फिलहाल हम एक केस ही ले लेते हैं। क्लियर हुआ क्या क्या दिया गया है? एंगल बी किसके इक्वल है? ई। सी किसके इक्वल है? एफ। और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड नॉट ए बी, नॉट ए सी, नॉट डी ई, नॉट डी एफ, ठीक है। कौन सी? बीसी ई एफ, बीसी ई एफ। हाँ, नोट करिए। हाँ, तो गिवन में हम क्या लिखने वाले हैं? पहला स्टेप हुआ का गिवन में हमको दिया गया है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ये दो ट्रायंगल हमारे पास में, ये दो ट्रायंगल है। इसमें क्या है? इसमें हो गया आपका एंगल बी इज इक्वल टू क्या? एंगल ई। बी किसके इक्वल है? ई के। अगेन एंगल सी इज इक्वल टू क्या? एंगल एफ। सी क्या है? एफ के इक्वल है। और साथ में क्या हो गया? बीसी की वैल्यू किसके इक्वल होगी? बीसी की वैल्यू ई एफ के इक्वल होगी। ये आपको दिया गया एक गिवन वाला पोर्शन। टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू दी टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये स्टेटमेंट में था, ठीक है। अब क्या निकालना है? टू प्रूव। हाँ, इसको आपको कॉन्ग्रुएंट ही करना है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्रायंगल विच इज नेम्ड है डी ई एफ के। डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसा आपको बनाना है। फिर से अब आपको इसको कॉन्ग्रुएंट करना है इस नियम से। ये तो अभी आपको गिवन है ना, ये तो अभी आपको गिवन है, लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? साइड एंगल साइड वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा है। अगर इसमें देखो इधर, ठीक है, अगर इसमें इसका एक साइड, इसका एक एंगल, इसका एक साइड, इसका एक साइड, इसका एक एंगल, इसका एक साइड अगर इक्वल हो जाए,
अगर इक्वल हो जाए तो सीधे सीधे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना। नियम तो हमारे पास यही है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको बना देते हैं, इसको बना देते हैं। अब हमको किस चीज की जरूरत है, अगर हम ए बी को ऐसा मानना पड़ेगा ना, आपको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा बनाना पड़ेगा, वैसा बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने एज्यूम कर दिया। आगे हम चलते हैं इसमें प्रूफ में, पहली कहानी। क्यों, क्योंकि हमने, हमारे पास में कंसेप्ट वैसे ही है। हाँ, इसमें ऐसा करो, देखो, लेट अस एज्यूम दैट, लेट अस एज्यूम, एज्यूम दैट, आपने कुछ माना, ठीक है। तो इस नियम के हिसाब से या तो आप AC को DF के इक्वल मान दो, ठीक है, तब भी काम बन जाएगा, साइड एंगल साइड, ठीक है। या आप AB को DE के इक्वल मान दो, तब भी काम बनेगा, साइड एंगल साइड, क्योंकि ये एंगल, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, इसको हमने इक्वल मान दिया, ठीक है, काम हो जाएगा ना। हाँ, तो हमने क्या किया, लेट अस अज्यूम दैट, हमने माना कि AB इज इक्वल टू क्या, D, AB इज इक्वल टू क्या है, D के बराबर है, ये हमने मान दिया, ठीक है। पहला काम, तभी हम उस पर लागू कर पाएंगे। चलिए अब वापस आते हैं, अब वापस आ जाते हैं। हमने इसको मान दिया, हाँ, ये इक्वल है, ये बराबर है करके। आज देखें 1 2 3, 1 2 3, ये वाली लाइन को भी हमने उसके इक्वल मान दिया प्रूफ में। चलो, अब जिसको हमको कॉन्वर्ट करना होता है उसी का नाम लिखो पहले, उसका नाम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या, DEF में, हम कह रहे हैं कि ट्रायंगल, इसको कॉन्वर्ट करना है ना, इसी का नाम लिखा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में क्या करो, चेक करो, देखो ऐसा। फर्स्ट यहां से उठाते हैं, ये हो गया। तो AB इज इक्वल टू कितना है, D, AB इज इक्वल टू D कहां से आया, आपने इसको कंसिडर किया है, आपने इसको कंसिडर किया ना, अभी माना है ना, हाँ अभी माना है पिछली वाली लाइन में। तो आप क्या करोगे, आपको इसको आपने एज्यूम्ड किया, एज्यूम्ड, एज्यूम्ड किया है, बराबर माना है, इसलिए क्या हो गया, इक्वल है, ठीक है। अगली चीज, एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये कहां से आया, देखो तो, एंगल बी इज इक्वल टू ई, गिवन है, ये कैसा है आपका, गिवन हो गया, इसलिए इक्वल है। फिर से एंगल, सॉरी, साइड BC इज इक्वल टू साइड EF, ये कहां से आया, गिवन है, ठीक है। ये लिख दो आप इसमें गिवन, इसमें आप लिख दो गिवन, ये हो गया, ठीक है, गिवन आ गया। आगे तो इससे क्या हुआ, इससे एंगल, सॉरी, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF के, कौन सा नियम, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो यही तो पढ़ा था हमने अभी तक, साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड वाले से कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन ये ट्रायंगल में क्या कि, हाँ चलो इतना बना दो, पहले इतना बनाइए, यही था हमारे पास में। तो कई तारीख क्राइटेरिया से इसको बनाया जा सकता है। तो दो नियम अब आपको याद होना चाहिए, एक होगा आपका साइड एंगल साइड, और क्या हो जाएगा, ASA से, ये बनेगा, ठीक है। हाँ, साइड एंगल साइड के लिए क्या होना चाहिए, साइड एंगल उससे लगा हुआ साइड, ठीक है। और एंगल साइड एंगल के लिए एंगल उससे लगे हुए साइड और उससे लगी हुई एंगल, ऐसा होना चाहिए, इतना ही है। और बाकी आप इसमें चाहें तो, अगर इसके रिजल्ट भी अगर आप लिखना चाहें, रिजल्ट भी अगर आप लिखना चाहें तो क्या बचा है, क्या क्या बचा है, एंगल A और D बचा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू D, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एंगल D, और साथ में AC, AC इज इक्वल टू कितना, AC इज इक्वल टू DF, और रीजन लिख देना CPCT, रीजन लिख देना CPCT, पूछा नहीं गया है, ठीक है। इसका एंगल A बचा था, इसका एंगल D बचा था, वो भी कैसे हो गया आपस में इक्वल, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके साइड AC बची है, इसके साइड क्या है DF, वो भी कैसे हो गए इक्वल, रीजन क्या है CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स नोट करें, बनाओ। नेक्स्ट वन, नंबर थर्ड, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। हाँ, इसका फॉर्मेट आप थोड़ा सा लिखिए, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नोट करें, टू ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स आर congruents, two triangles are congruent if any two pairs of angles, if any two pairs of angles, two pairs of angles and one pair of
एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग sides are equal, sides are equal, corresponding sides are equal, then अच्छा, two triangles are congruent if any two pairs of angles are and one pair of corresponding sides are equal. अच्छा, दो ट्रायंगल के अगर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उसमें दो एंगल्स और साथ में एक करस्पॉन्डिंग साइड कैसी हो, इक्वल हो। ये नया नियम बनेगा, थर्ड नंबर का लॉ। लेकिन इसके पीछे हमारे पास में दो लॉज है ना, ठीक है, उनकी हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। क्या क्या था, एक है आपके पास में साइड एंगल साइड का, और दूसरा क्या था, एंगल साइड एंगल का। ठीक है, इनमें से किसी दो की एक की हेल्प से आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। ठीक है, और आज से ये भी नियम बन जाएगा, क्या, एंगल एंगल साइड अगर है तो वो भी क्या होता है, वो दो ट्रायंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। स्टेटमेंट नोट करें। अब इसमें क्या क्या चीज आपको गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल दो ट्रायंगल तो है ही ना, दो ट्रायंगल है तो दो ट्रायंगल हम इसमें कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। चलिए एक ट्रायंगल आप ले लो, ध्यान दो बातें मत करो, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल आप ले लीजिए क्या, पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल हमने बना दिए, इसने भी कहा है। ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कब होंगे, देखिए, इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है, इसके दो पेयर एंगल मतलब कि दो एंगल आपस में कैसे हो, इक्वल है। अब कोई भी कहीं से भी ले सकते हो। चलिए हमने क्या कहा, इसका एंगल ए, इसका एंगल क्या हो गया, पी, कैसे हैं, इक्वल, एक चीज हो गया। दूसरा एंगल बी और एंगल क्यू, ये भी आपस में कैसा हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, ये कहानी आई। एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, इंक्लूडेड साइड नहीं कहा, इंक्लूडेड साइड कहता तो ये वाली साइड आती। ठीक है, दो एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड, दो एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड। ठीक है, इसने क्या कहा, इसने कहा करस्पॉन्डिंग साइड, तो एक कोई एक साइड क्या हो जाएगी, इसमें इक्वल हो जाएगी। ये दिया गया है, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं कब, जब उनके दो एंगल, दो एंगलों के पेयर, यहाँ के दो एंगल, यहाँ के दो एंगल, यहाँ का एक साइड, यहाँ का एक साइड हो, तब भी ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये नियम दिया गया है। ठीक है, हाँ, अब इसमें क्या, ये तो हमको गिवन है, क्या कोई लॉ यहां बैठ रहा है क्या फिट, देखो तो। पहला हमने नियम क्या पढ़ा, एस ए एस, एस ए एस बराबर नहीं है। ठीक है, एस ए एस इक्वल नहीं है। ठीक है, लागू नहीं हुआ। एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड सॉरी एंगल साइड एंगल, अगर हम इसको बराबर कर देते, सुनो क्वेश्चन वाला ना, इसको बराबर कर देता तो सीधे सीधे कॉन्ग्रुएंट आ जाता। इसलिए क्या कहा, नॉन इंक्लूडेड साइड, इसके बीच वाला साइड नहीं, ठीक है, दूसरा वाला साइड, तो एंगल एंगल साइड बन रहा है, तो एंगल साइड एंगल। ठीक है, कोई क्राइटेरिया फिट नहीं हो रही है। पहले इन दोनों में से कोई क्राइटेरिया इसमें फिट कराएंगे, फिर जाके इस नियम की हेल्प लेंगे। ठीक है ना, हाँ चलिए किस तरह से, ये आसान रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, पहली लाइन क्या बनेगी आपकी, गिवन, और इसमें आप नोट करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल क्या, पी क्यू आर, दो ट्रायंगल आपके पास में एबीसी और पी क्यू आर। ये किस तरह के ट्रायंगल है, इसमें आपको दिया गया है एंगल ए की वैल्यू किसके इक्वल, एंगल पी के, एंगल बी की वैल्यू किसके इक्वल, एंगल क्यू के, और साथ में क्या, साइड बीसी इज इक्वल टू साइड क्यू आर। ये आपको गिवन है। दो ट्रायंगल में दो एंगल कैसे हो गए, इक्वल, और साथ में साइड भी कैसी होगी, इक्वल होगी। इतनी कहानी यहां तक की चल रही है। ठीक है, अच्छा अब निकालना क्या है, टू प्रूव, हमको इसको भी क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, ट्रायंगल पी क्यू आर से। ये भी क्या होने वाला है, ट्रायंगल पी क्यू आर से कॉन्ग्रुएंट होने वाला है, ट्रायंगल पी क्यू आर से कॉन्ग्रुएंट होने वाला है। ठीक है, चलिए गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, तो हम चलते हैं इस पर प्रूफ पर। ठीक है, हम इन दोनों में से, ठीक है, ये जो आपने पिछले दो लॉज पढ़े हैं इनके जैसे में से, इसमें से किसी एक का जैसा बना देंगे। ठीक है, और लगा देंगे। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा लेते हैं, यहां आपको नोट करो, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एंड ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें आप देखने की बात कर रहे हो। आप ये बताओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होती है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180, कितना आता है
180, इसको लिख दिया आपने 180, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये तो बताइए। इसी तरीके से एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R की वैल्यू कितनी कितनी 180 अगेन, ठीक है। ट्रायंगल के सारे एंगलों का सम कितना होता है 180, ये हमने लिख दिया। अब देखें कंपेयर करते हैं, इसके तीनों एंगलों का सम कितना है 180, इसके तीनों एंगलों का सम कितना है 180, ऐसा कह सकते हो ना, ठीक है। तो अगर इनका RHS इक्वल है, RHS अगर इक्वल है तो LHS भी क्या हो गया इक्वल ही हो गया। तो इसको क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ऐसा लिखा जा सकता है ना। इसकी वैल्यू भी 180 है, इसकी वैल्यू भी 180 है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए इक्वल, ठीक है। अब यहां पर को चलिए, यहां चलो, ए की वैल्यू किसके बराबर है पी के बराबर है, तो ए और पी बराबर वैल्यू रखते हैं तो कैंसिल आउट हो गए, न्यू है, जितना ही ए है उतना ही पी है, यहां दिया है ए, जितना ही ए है उतना ही पी है, तो दोनों वैल्यू सेम सेम रख रहे हैं तो कैंसिल आउट हो गए। उस तरीके से जितना ही बी है उतना ही क्यू है, जितना ही बी है उतना ही क्या हो गया क्यू हो गया, ये कैंसिल आउट हो गए ना। हाँ, यहाँ पर आप चाहें तो साइड में लिख सकते हो क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है और साथ में एंगल बी इज इक्वल टू क्या है एंगल क्यू है। हमने इन दोनों की वैल्यू को इक्वल इक्वल रखा, इससे क्या मिला, क्या बचा फिर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ गया एंगल आर निकल के आ गया, बस हमारा काम बन गया, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ गया एंगल आर। अब देखो क्या आप इसमें क्राइटेरिया लगा सकते हो, बिल्कुल, कौन सी क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो आपने सी इज इक्वल टू आर निकाल दिया, सी इज इक्वल टू आर निकाल दिया, तो बी क्यू के बराबर है गिवन, ये इसके बराबर है गिवन, और इसको आपने इसके क्या कर दिया प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो यहां से यहां तक हम पहुंचे, तो लास्ट में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप सीधे सीधे ये बना सकते हैं, जैसे यहां शुरू करें, एंगल बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू। अब हम कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जा रहे हैं, बी इज इक्वल टू क्यू कहां से आया, ये आपको पहले से गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। अगेन इसकी साइड बीसी, बीसी साइड इज इक्वल टू कितना क्यू आर, ये भी कहां से आ गया, ये भी गिवन हो गया, ठीक है। बी इज इक्वल टू क्यू गिवन है, बीसी इज इक्वल टू क्या क्यू आर, ये भी कैसा है गिवन है, और एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल टू कितना एंगल आर, ये कहां से आ गया, ये आपने प्रूफ किया अभी यहाँ पर को, ये प्रूफ किया, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा प्रूफ्ड, ठीक है, इसके लिए आपको प्रूफ लिखना पड़ेगा। हाँ, तो लास्ट में अब ये किसके ट्रायंगल के पार्ट हैं, ये है आपके, इससे क्या हुआ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया, किससे ट्रायंगल पी क्यू आर से, ट्रायंगल एबीसी क्या हुआ ट्रायंगल पी क्यू आर से कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल सॉरी क्या कहा एंगल, ये ना एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल, तो नियम क्या बन गया एंगल साइड एंगल से, ये क्राइटेरिया आपने लगाया। ये तो ये बात होगी ना, ये दुख साला खाए खाए खत्म नहीं होता है ना, इतने क्वेश्चन बन गया। हाँ ओके, देखें यही है, तो देखिए हाँ यहां से क्या बन गया, यहां से नया नियम निकल के आ गया, कौन सा ए एस, ए एस, ये वाली कहानी, ठीक है। अब जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे, एक्सरसाइज में आपको कहा जाएगा कि इन दो ट्रायंगल को कर लो कॉन्ग्रुएंट कर लो, ठीक है, सीधे सीधे, तो आपको वहां देखना पड़ेगा क्या उसमें साइड एंगल साइड वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं हो रहा है, या उसमें एस ए एस वाला तो यूज नहीं हो रहा है, या उसमें ए एस वाला तो यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां इसलिए काम किया, एक्सरसाइज में तो आपको सीधे क्वेश्चन दिए जाएंगे और वहां देखोगे कि ऐसी कहानी चल रही है और इन तीनों में से कोई भी एक नियम से क्या हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्लियर है, ये तीन नियम। सो थैंक यू फॉर टुडे ना।